Good morning, all of you. Today we will discuss about past indefinite. अगर हम आज के इस वीडियो के टॉपिक से पहले देखिए हमने क्या क्या किया, आप देखोगे हमने प्रेजेंट को कंप्लीट कर दिया है। प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इफ यू डिडंट watch my video, so you must be watch all those videos, so definitely you will get a good knowledge from those video. तो अब हम अपने सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आखिरकार क्या है पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। आखिरकार व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो पास्ट का मतलब आपको पता है ऐसा काम जो ऐसा टाइम जो बीत चुका है। टाइम हैज थ्री टाइप्स, सो टेंसेस हैज थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट। पास्ट का मतलब होता है जो काम बीत चुका है। अब हम इसमें ऐसे करेंगे, हर एक काम जो कि पास्ट में हुआ है वो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, कैसा क्या करेंगे। तो पास्ट का मतलब आप समझो कि पास्ट का मतलब होता है कोई काम जो पास्ट में भूतकाल में बीत चुका है। इनडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स कि इसमें काम का पता नहीं लगता है, काम कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। तो हम एग्जांपल से समझेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, बस आपने वीडियो को ध्यान से देखते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सिंपल सा हो गया, कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में आपका हुआ है। जैसे सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक इसमें एक रूल है, वे है डिड का रूल। ये भी हम देखेंगे कहाँ पर मींस वेयर वी वुड यूज द डिड। तो इसमें सब्जेक्ट में हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करता है। वर्ब का मतलब जो काम जिसके ऊपर काम होगा। अगर कोई आदमी जा रहा है तो जाना क्या है, एक वर्ब है। तो जिसके ऊपर काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो वे वर्ब होगी। कोई काम है जो जिसके ऊपर काम, अदर वर्ड मतलब अदर जो सेंटेंस में आते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं डिड। डिड का यूज आखिरकार किसके साथ, इसमें एक ही रूल है, बाकी कुछ नहीं है। डिड डिड का यूज आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रोहन, मोहन, सनशाइन, रीता, गीता, रमेश, सुरेश, काओ एक्सेट्रा, सबके साथ क्या लगेगा, डिड लगेगा। जबकि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा डू और डज लगता है। तो ये सिंपल ही है। डिड का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद और कहां पर डिड का यूज होगा, हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में। हम देखेंगे अब अफर्मेटिव सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। और एक बात वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरकार व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन से हम हिंदी के सेंटेंसेस का पता लगा सकते हैं कि यार दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, सो दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें आसानी हो जाती है समझने में। तो इसमें देखो क्या आएगा, दिया, आप लिख सकते हैं मेरे साथ कॉपी में। दिया, लिया, खाया, गया, भागा, उसके बाद उठा, नाचा, गया, दिया। जैसे मेनली यही होगा, दिया, लिया, खाया, पिया, गया, भागा, या भागा, नाचा, उठा, बैठा, वो बैठा, वो नाचा, वो उसने खाया। मतलब कोई काम है जो पास्ट में खत्म हो चुका। अब आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होगी, आप बोलेंगे कि यार आपने तो हमें दिया, लिया, खाया वगैरह, ये तो आपने हमें प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस में करवाया है, जहां पर तो इसके साथ हैज और हैव लगता है। तो अब देखो बात क्या है, यहाँ पर मैंने सिंपली बोला दिया, वहां पर है दिया के साथ है, इसने ये काम खत्म किया है।
उसने वो रोहन के साथ भागी है, गी है, वहां पर है आता है, तब वो आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। पर यहाँ पर सिंपली है नहीं लगेगा, सीधा शॉर्ट में बोला जाएगा मैंने वीडियो बनाई, मैंने लिखा। तो ये सिंपली क्या है, ये आपके सिंपली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ठीक है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसमें मैं कहता हूँ कि जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे फिर आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा। बस याद क्या रखना है आपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मैंने वीडियो बनाई, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, मैंने वीडियो बनाई भाई, ये पता नहीं है कब बनाई, कब 2 मिनट पहले बनाई, 2 घंटे पहले बनाई, 2 साल पहले बनाई, या फिर 20 साल पहले बनाई, पर भाई मैंने वीडियो बनाई। टाइम प्रेफर नहीं होता, टाइम इसमें बताया नहीं होता है, तो वे आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आखिरकार क्या है। अब सबसे पहले देखो मैंने लिखा यहीं पर, मैंने वीडियो बना, ये आ गया लास्ट में, ये मैंने वीडियो बनाई, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अलग हो गया, मैंने वीडियो बनाई भाई 2 मिनट पहले हो सकता है, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, कभी भी हो सकता है, पर टाइम नहीं बताया है। तो मैंने वीडियो बनाई का मतलब, मैंने का मतलब आई, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, आई मेक्ड, आई मेड, या फिर आपको कर सकते हैं, देखो मेक मेड मेड होता है ना फुल फॉर्म, तो वैसा ही आप कर सकते हैं, आई शूटेड, टीईडी, शूटेड, आई शूटेड, आई मेड। तो रोहन, हम आई से ही लेते हैं, जैसे आई के साथ डिड का यूज भी हम देखेंगे उसके बाद। अब आता है जी वी, अफर्मेटिव है ये, ठीक है, अफर्मेटिव। फिर आता है वी के साथ, हम रोहन के घर गए, हम रोहन के घर गए। अब रोहन के घर भाई गए, ठीक है, रोहन के घर हम गए, वो कभी भी हो सकता है, 2 मिनट पहले कभी भी गए, हम रोहन के घर गए। सो वी गो वेंट गॉन, तो वी वेंट रोहन हाउस, वी वेंट रोहन हाउस। अभी यू के साथ देखो, तुमने ये काम किया, तुमने यह काम किया, तब तुमने ये काम किया को क्या कहेंगे, यू, तुमको क्या कहते हैं, यू सब्जेक्ट है, यू डन दिस वर्क, दिस डन दिस वर्क। तो अब दे के साथ, दे होता है वे लोग, कहीं पर हम बहुत से बातों के, लोगों की बात कर रहे हैं कि भाई वे लोग रोहन की शादी में गए, वो लोग रोहन की शादी में, ये आ गया ना, तो यही है, वे लोग रोहन की शादी में गए, भाई कब गए पता नहीं है, पर वो लोग गए, पास्ट का है। तो those people those people went, किसकी शादी, वेंट टू रोहन, रोहन्स मैरिज, दोज पीपल वेंट टू रोहन मैरिज। अब एक ही के साथ देखते हैं, जैसे ही का मैंने ले लिया, वह रिया, उसने उसने या फिर आप कर सकते हैं कि भाई इसने रिया का खाना खाया, इसने रिया का खाना खाया। तो ही या शी करो आपको, ही ईट का सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ही एट किसका, रियाज फूड, ही एट रिया फूड, या फिर शी एट रियाज फूड। तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब नेगेटिव में देखो, आप अब डिड यूज करेंगे हम नेगेटिव में, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं नेगेटिव शॉर्ट में,
तो डिड का यूज कहाँ, जैसे मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने क्या बोला नेगेटिव मतलब जहां पर ना, जहां पर हम नहीं में जवाब देते हैं, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात या फिर एक रूल है जो कि आपको यू मस्ट बी रिमेम्बर ऑल द टाइम। तो मैंने को मैंने बोला आई, और मैंने क्या बोला वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे डिड, सॉरी हाँ वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट के बाद डिड, आई डिड नॉट। अब जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, तो हम यहाँ पर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब हम डिड का यूज करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई डिड नॉट मेक या फिर शूट डीओ। ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पर डिड जब नेगेटिव में लगेगा तो आपने करना क्या है कि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। जैसे मैंने लिखा कि भाई मैं हिंदी नहीं बोलता, मैं हिंदी नहीं बोलता। तो मैंने क्या मैंने हिंदी नहीं सीखी, इसे बोल सकते हैं आप सीखी। सो आई डिड नॉट लर्न हिंदी, आई डिड नॉट लर्न हिंदी, क्योंकि मैंने हिंदी नहीं सीखी। तो यहीं से आप कर सकते हो कि भाई तुमने यह काम किया, तुमने यह काम नहीं किया। तो अब तुमने ये काम नहीं किया, मैंने क्या बोला सब्जेक्ट क्या है यू, यू उसके बाद नेगेटिव में डिड नॉट, डिड नॉट की शॉर्ट में बोल सकते हैं आप डिडंट, यू डिडंट डू दिस वर्क। तो डू क्यों लगाया, फर्स्ट फॉर्म है डू डिड डन, तो डू इसलिए डिड नॉट के बाद जब आप नेगेटिव में लगाते हो तो आपने डू लगाना है वहां पर, वहां पर सेकंड वर्ब से फर्स्ट वर्ब आनी है, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। तो नेगेटिव आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। जैसे यहाँ इसी को ले लो, तो एक ले लिया हमने कि भाई वो लोग रोहन की शादी में गए, वो लोग रोहन की शादी में नहीं गए, वो लोग दोज पीपल, दोज पीपल मैंने क्या बोला दोज पीपल डिड नॉट गो टू इसकी रियाज मैरिज, रियाज मैरिज। तो ये कंप्लीट हो गया, जबकि यहाँ पर वेंट लगा था, देखो दोज पीपल वेंट टू वेंट, और यहाँ पर मैंने बोल दिया गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर गो की गो वेंट गॉन होता, तो वेंट सेकंड हो गई और गो फर्स्ट हो गई। क्यों लगाया गो, क्योंकि हमने डिड नॉट के साथ मैंने क्या बोला गो लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आपको इंटेरोगेटिव सॉरी नेगेटिव, अब हम इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं। शॉर्ट में लिख लिया मैंने इंटेरोगेटिव, और अब देखो क्या हो गया, मैंने हर बार मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, इंटेरोगेटिव मतलब जहां पर हम क्वेश्चन को क्या में पूछते हैं, क्या रोहन ने वीडियो बनाई, क्या मैंने खाया, क्या क्या रोहन रिया के साथ गया, क्या पर बात क्या होगी, क्या तो होगा पर पास्ट के साथ होगा, भर काम पास्ट में। जैसे मैंने वीडियो बनाई, क्या मैंने वीडियो बनाई, क्या मैंने वीडियो बनाई, तो क्या होगा, क्या के लिए हमने मैंने क्या बोला आपको डिड। हमेशा हर एक सेंटेंस की हर एक टेंस की बात है जो हमारे पास रूल्स में, जैसे हैज है हो, चाहे डू डज हो, चाहे वाज वर हो, या डिड हो, तो हमेशा इंटरोगेटिव में फर्स्ट में वही आएगा, डिड आई मेक वीडियो, डिड आई मेक वीडियो। तो हम रोहन के घर गए, क्या हम रोहन, क्या तुम रोहन के घर गए, क्या तुम रोहन के घर गए, क्या होगा आप बोलो बड़ा, क्या होगा डिड यू गो रोहन रोहन हाउस। तो ये आएगा, तो डिड हमेशा कहने का मतलब है केवल और केवल, देखो अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो जो मैंने आपको करवाया है जैसे दो सेंटेंस तीन यही आप कर पाओगे, पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे सो यू कैन मेक लॉट ऑफ sentences in English, because you want to learn English and you will have to do hard work for it.
and if you will do hard work, so definitely brother, our hard work will pay off. But we need to do hard work. Without hard work, we can't get anything, we can't achieve anything. So this is the mantra of success, this is the rule of success, hard work. तो हार्ड वर्क कैसा करना है, बस राइट डायरेक्शन में करना है। तो अब इंटेरोगेटिव में मैंने आपको समझाया कि इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया डिड आई मेक वीडियो, कि भाई डिड हमने क्या लगाना है, हमेशा सब्जेक्ट से पहले, वो भी सब्जेक्ट से पहले कब लगाना है, जब हमारा ऑफर ये सॉरी इंटेरोगेटिव हो, जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं। फिर अब एक और देख सकते हैं, हमने देखा वो लोग रोहन की शादी में नहीं गए। वो लोग, क्या वो लोग रोहन की शादी में गए? Did those people went रोहन्स मैरिज या फिर रोहन्स मैरिज या फिर रियाज मैरिज, ये भाई क्या हो गए, डिड। अब हम क्या करेंगे, एक WH फैमिली लेते हैं हम। WH फैमिली वर्ड मीन्स जहां पर हम पूछते हैं क्या तो क्या होता है, पर साथ में कब, कैसे, क्यों, कैसे, हजारों बार हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों, कैसे। तो इसलिए हम सबसे जरूरी तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या कहते हैं इन वर्ड को। जैसे मैंने बोला तुमने वीडियो कब बनाई, मैंने क्या लिखा, तुमने वीडियो कब बनाई। सो तुमने कब को क्या कहते हैं, व्हेन हमेशा फर्स्ट में, जो जब WH फैमिली वर्ड की बात है तो WH फैमिली वर्ड स्टार्टिंग में, उसके बाद डिड। तुमने वीडियो कब बनाई, व्हेन डिड यू मेक वीडियो, व्हेन डिड यू मेक वीडियो, तुमने वीडियो कब बनाई। तो एक हम और लिख सकते हैं, हम रोहन के घर गए। हम रोहन के घर क्यों गए, हम रोहन के घर क्यों गए। तो रोहन के घर क्यों, क्यों जो होता है, क्यों को हम स्टार्टिंग में लाएंगे, क्यों को कहते हैं वाई, और उसके बाद डिड, यही तो रूल है। वाई डिड हम रोहन के घर, वाई डिड वी वन रोहन होम। तो जरूरत है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करने की है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो यू कांट गेट एनीथिंग, ओके, यू कांट बी अंडरस्टैंड वेल द थिंग्स। तो इसलिए आज की वीडियो में हम यहीं पर अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास्ट कंटिन्यू से रिलेटेड आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।